भगवान कृष्ण और बलराम जी को लेने के लिए, क्योंकि नारद जी ने कहा है कि सुनो दोनों को, उनको कृष्ण और बलराम को बुलाना और कृष्ण बलराम को लेने के लिए कोई भगत को भेजना, क्योंकि भगत भगवान किसके वश में? भगत के वश में है, इसलिए कोई ना कोई भक्त को भेजना। इसने चालाकी से क्या करी, अक्रूर जी को भेज रहा है। अक्रूर जी गए, अक्रूर जी जा करके और भगवान कृष्ण नंद का दरवाजा है, नंद बाबा के दरवाजे पे अपने रथ को रुकवा लिए जी। और रुकवाने के बाद ब्रज में ये खबर फैल गया, ये सूचना हो गई सभी गोपियों की कि कल लाला चला जाएगा। बस ये उन गोपियों की छटपटाहट की तो पराकाष्ठा हो गई कि लाला चला जाएगा, मेरा कृष्ण चला जाएगा। कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों जाम हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण तो हमारा सब कुछ है, वो तो प्राण धन है, मेरा प्राण है। अगर कृष्ण चला गया, अगर वो कन्हैया चला गया तो हम तो सब प्राण दे देंगे। इस भाव के साथ नंद बाबा के दरवाजे पे हजारों झुंड में गोपियां पहुंच गई। कैसे जाएगा लेकर के, देखता हूं इसको। क्या नाम है भैया आपका? इन्होंने कहा मेरा नाम अक्रूर है। भगवान ने कहा विधि ने गलती कर दी। ब्रह्मा जी ने जब आपका नामकरण कर रहे होंगे ना, तो उस समय आपका नाम क्रूर होना चाहिए था। ये कौन सा अक्रूर रख दिया? गोपियां कहती हैं अहो विधाता स्तवन क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। हे विधाता, कौन सी दया कर रहे हो तो? या तुमको जरा सा भी दया नहीं आती? ये प्राण धन लेकर हमारे इस प्राण को लेकर के, कृष्ण रूपी प्राण को लेकर के अक्रूर चले जाएंगे तो हम हमारा जीवन कैसे जिएंगे? हमारा जीवन कैसे रहेगा? हम तो मृत्यु की तरफ चले जाएंगे। ये अक्रूर कृष्ण को लेने नहीं, हम सबको प्राण को लेने आए हैं। आपस में विलाप करने लगी, बोल बोल करके, कह करके, अपने दुख को बोल बोल करके, बता बता करके। सवेरा हुआ जी, भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों तैयार हुए, सज धर करके रथ पर बैठे। थोड़ी दूर रथ आगे बढ़ा, जितनी गोपियां हैं सब उस रास्ते पे लेट गई कि अगर आप कृष्ण को ले जाते हैं, प्राण को ले जाना है, तो सबसे पहले हमारा प्राण ले जाओ। ये रथ को हमारे शरीर से ऊपर पार करके ले जाओ, ताकि मेरा आपके रथ के साथ साथ प्राण भी चला जाए। अक्रूर जी रुक गए जी, रास्ता ही नहीं है, कैसे जाएं? भगवान कृष्ण संकेत करते हैं, हे राधिका, आपको पता है ना मैं इस धरा धाम पर अवतार क्यों लिया हूं? आपको पता है ना? क्योंकि वो भी मेरा कंस भक्त है, वो भी इंतजार कर रहा है, उसका भी मुक्ति का समय आने वाला है। और कौन है वो? बोले वही है सनकादिकों के हिसाब से जय विजय को जो मुक्ति का मार्ग सनकादिकों ने बताया था, अब उसका मुक्त होने वाला समय आ गया है। ये लीलाएं तो आप जानती हो ना राधिका। गोपियों ने कहा हमारा प्रेमी है, प्राण है, नहीं जाने। भगवान ने कहा कि ये प्रेम नहीं है, ये तो स्वार्थ आप सब कर रही हो गोपियों, कि आप मेरा, आप किसी के नहीं हो सकते, केवल मेरा हो सकता है। ये तो स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। अरे प्रेम तो उसको बोलते हैं, प्रेमिका तो वो प्रेम ऐसे करती है कि उसका प्रेमी कहीं भी रहे, और जो प्रेमिका है वो कहीं भी रहे। और प्रेमिका केवल अपने प्रेमी के लिए शुभ शुभ विचार करते रहे कि तू जा कहीं भी रह,
हे मेरे प्रेमी, तू कहीं भी रह, ठाठ से रह, निश्चिंत से रह। यही कामना तो प्रेमिका करती है, इसको प्रेम बोलते हैं। जैसी संकेत राधिका ने करी, सभी गोपियों ने रास्ता दे दिया। रथ आगे बढ़ा जी, और जब रथ आगे बढ़ा, क्या देखते हैं पीछे से ये बेचारे वृद्धावस्था में हो करके जसोदा मैया दौड़े दौड़े जाते। लाला तू हमें क्षमा कर देना रे लाला, लाला तू हमें क्षमा कर देना। ये अभागिन ने तुम्हें बार बार प्रत्येक कार्यों पे डंडा से मार दिया, और आज हमें ये पता चला रे लाला कि तू मेरा बेटा नहीं है। और जब तू मेरा बेटा नहीं है रे कन्हैया, तो हमने जो तुम्हारे ऊपर प्रहार किया है, आघात किया है कन्हैया, क्षमा कर देना इस ग्वालिन को, अभागी को। और आज इस अभागी ग्वालिन को क्षमा करते ही जाना। जैसे कृष्ण बलराम दिखे जी की मैया आ रही है दौड़ करके, वो तुरंत रथ से पीछे कूद के, मैया तुम्हें कौन कह दिया ये? अरे मैं तेरा ही बेटा हूं और मैं किसी का नहीं हूं। नहीं, इसलिए हे मैया, मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों वापिस आ जाऊंगा। तो निश्चिंत रह मैया। नहीं रे, हमें आज ये विश्वास हो गया कि तू मेरा बेटा नहीं है, तो हमें और ग्लानि हो रही है कि जब तू मेरा बेटा नहीं है तो मैं किसे? बेटा आ जाओ, सभी इंतजार करें। कि जब तू मेरा बेटा नहीं है तो मैं किस अधिकार से तुम्हारे ऊपर डंडा चलाती थी? किस अधिकार से तुमको मैं डांटती थी? इसलिए इस अभागिन को क्षमा कर देता। किसी तरह से समझाए बुझाए धीरे धीरे अक्रूर जी मथुरा की तरफ बढ़ते हैं। सब गोप ग्वाल नंद बाबा सब साथ चल रहे हैं। नंद बाबा ने समझाया, चिंता न करो, लाला बोल रहा है ना। जब लाला बोल रहा है कि आज जाएगा, कल मेला देखेगा, परसों वापिस आ जाएगा, इसकी बात को विश्वास तो करो। हे जसोदा, किसी तरह से जसोदा को ढांढस बनाए जी, और ढांढस बना करके वापिस किए। धीरे 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 मथुरा पहुंचा। लेकिन मथुरा जैसे ही जमुना जी के किनारे रथ को लगा करके अक्रूर जी सोचते हैं कि कितना भागा कंस है, इन छोटे छोटे बालकों को मारने से, वध करने से उसे मिलेगा क्या? और मन ही मन सोचते हैं कि कैसे इन छोटे छोटे बालकों को, इतने सुंदर सुंदर बालक हैं, इन दिव्य बालकों को कैसे, किस हाथ से वो हत्या करेगा? इतना क्रूर है वो, इतना निर्दयी है। तब तक संध्या का समय हुआ जी। अक्रूर जी ने सोचा जमुना जी में आ गया हूं तो जमुना जी में 2 डुबकी लगा लो। जैसे ही डुबकी लगाने गए तो कृष्ण और बलराम दोनों जल के अंदर दिखने लगे। अक्रूर जी को लगता है कि बालक स्वभाव है, ये कहीं न कहीं उस रथ से कूद करके जमुना जी में गिर गए। छटपटा के बाहर निकलते हैं। छटपटा के जब बाहर निकलते हैं देखते हैं कि दोनों तो रथ में बैठे हैं। फिर डुबकी लगाते हैं। बार बार जब ऐसे छटपटाहट को देखते हैं तो कन्हैया पूछते हैं, काका जी क्या हुआ, क्यों परेशान है? यहाँ दर्शन करना चाहते हो आप? मैं समझ रहा हूं काका जी। भगवान ने उनको, अक्रूर जी को ऐसे भक्त हैं, चतुर्भुज दर्शन दे दिया कि देखो, और आप निश्चिंत हो जाओ, आपका कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब तो दर्शन करके वहीं अक्रूर जी रोने लगे, प्रभु आप हमारे साथ चल रहे हो और मैं ये अभागा, मेरा दृष्टि, जो ये दृष्टि पहचान नहीं पा रहा आपको। अब तो प्रेम वाली, करुणा वाली आंसू चल रही हैं और भगवान की पूजा अक्रूर जी ने वहीं कर दी। और अब ठाठ से निश्चिंत हो करके और रथ पर कृष्ण बलराम को बैठा करके मथुरा ले जा रहे हैं कि सच में अभागा है कंस।
स्वयं परमात्मा है और उस कंस को दिखता नहीं, दुश्मन दिखता है। राक्षस प्रवृत्ति वाले क्या जाने कि परमात्मा होते क्या। वहां कपट का स्वागत, दो दो हाथी कुबलिया पीड़ जोर से बहुत जोर की अनेकों मटकी मदिरा पिलाया गया है ताकि मदिरे पी करके मदमस्त हो जाए, केवल कृष्ण और बलराम को मारने के लिए। भगवान जैसे वहां पहुंचे जी, गोप ग्वाल सब साथ में हैं। ब्रज बालकों ने कहा कि कन्हैया एक चीज और बता, हम जानते हैं कि मेला देखने जा रहे हैं रे, और मेला में ऐसे फटे छीटे कपड़े ठीक तो हैं नहीं ना कन्हैया, कोई ऐसी कृपा करना। एक धोबी मिला रास्ते में, धीरे 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 कंस मामा उस राज दरबार में जाते हैं जी। रास्ते में धोबी मिला, वो धोबी कंस के राज दरबार का जितना वस्त्र था सभी वस्त्रों को उठा करके धोने ले जा रहा था। कन्हैया ने कहा कि भैया थोड़ा वस्त्र हमें भी प्रदान करो, नेक्स्ट बालक हैं ये सब थोड़ा वस्त्र को अच्छे अच्छे पहन लेंगे और बढ़िया से मेला घूम लेंगे, देख लेंगे। धोबी ने कहा सुना ग्वारिये, भोजन ठीक से नहीं मिलता घर में और तुम सब राजा के वस्त्र पहनोगे। ग्वारिये कहीं का, खोपड़ी काम नहीं करती आप सबकी, हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हो। अजी ऐसा अपमान वाला शब्द बोला। ब्रजबालक ने कहा कि कन्हैया ये ऐसे नहीं मानेगा, ये इसको तो वो पुतना वाली हाथ दिखानी पड़ेगी इसको भी। भगवान को तुरंत झट से त्रेता युग याद आ गया। बोले ओ ये तो यही धोबी है, इस धोबी को कहने से मैं इसकी बात को सुन करके अपनी वो प्यारी गर्भवती सीता को मैंने घर से बाहर निकाल दिया था, यही धोबी है ये। परमात्मा ने जरा सा भी नहीं, मैंने सोचा चुकता कर ही दूं, काहे को ऋण ले और ऋण दूं। परमात्मा ने तुरंत चुकता कर दिया, ये हाथ लगाया अपने धाम को भेज दिया जा। अब जितने वस्त्र हैं जी सब के सब ब्रज बालकों ने उठा उठा करके पहन लिए, जिनको जो अच्छा लगा, लेकिन सब के सब अनफिट हैं, कोई बड़ा कोई छोटा कोई मोटा। और जब सब के सब पहन कर चल रहे हैं तो मथुरा का जो सड़क है वो पूरी तरह से साफ होते चला जा रहा है, स्वच्छ होता चला। ब्रज बालकों ने कहा कि नहीं एक और कृपा कर दे, क्या थोड़ा बढ़िया से नाप वाप लेकर के दर्जी से ठीक करा दे। तो देखना एक कितना छोटा है एक कितना बड़ा है, एक पावन में छोटो लग रहा है एक पांव बड़ा हो रहा है, ऐसे पकड़ के जा रहे हैं लाला। रास्ते में गए, आगे एक दर्जी मिला। भगवान ने कहा भैया थोड़ी कृपा ने कर दो, और तुरंत उसने स्वागत करी भगवान को, और भगवान का स्वागत कर करके जितने सबका छोटे बड़ा वस्त्र होता था सबके नाप से कर दिया फिट। अब तो बढ़िया से चकाचक चल रहे हैं, अब पोशाक पहन पहन करके एक से एक परिधान है सबके पास। थोड़ी दूर और गए, गोप बालकों ने कहा कि नहीं एक और कमी रह रही है। अरे भैया आप कौन सी कमी रह रही है? बोले कन्हैया हम सब ब्रजवासी हैं ना, ब्रजवासियों के जब तक थापक हुआ चंदन न लगे ललाट पे तो ब्रजवासी का है को। और इतना बढ़िया पोशाक है इसमें तो चंदन तो पूरा माथा भर के होना चाहिए, इसलिए माथे पे तो थापक हुआ चंदन जरूर होता है। तब तक भगवान कृष्ण को एक दिख गई त्रिभंगी, उसका नाम है कुबड़ी। कुबरी आ रही है चंदन घीस करके, मलयागिरी चंदन के सुगंधित कटोरी में ले करके पात्र में ले करके आ रही हैं कि जा करके भगवान का जो भगवान के दुश्मनी करता है, जो मथुरा का राजा कंस है उसको लगाना है। राज दरबार जा रही है, और जैसे ही राज दरबार आने के लिए रास्ता पकड़ी जी, भगवान इधर से जा रहे हैं। गोप वालों ने कहा कि कन्हैया बिना चंदन का तो अच्छा नहीं लग रहा है रे, सुंदर तो जब ही होंगे। भगवान ने कहा वो सुंदरी, अरे नेक सो बालकन के हैं, ये चंदन लगा दे।
अब जैसे ही सुंदरी शब्द कान में गया जी तो उसको लगा कि ये गाली मिल रही है हमें। ये अब शब्द कह रहा है कौन सा बालक है योदंड। टेढ़ी निगाह से देखे भाई, वचन संभाल के बात करो, मैं कहां से सुंदरी लग रही हूं? भैया आप सब छोटे बालक हो, वृद्धों का खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। भगवान ने दोबारा कह दिया, अरे सुंदरी तो इतना रुष्ट क्यों हो रही है? अब तो सतर्क हो गई। बोले इतना के बाद भी ये बालक नहीं मान रहा है कौन ही? भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया, देख कौन हूं मैं। अब तो नतमस्तक हो गई, वहीं लेट गई चरणों में कि प्रभु आ। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हे कन्हैया आज से प्रतीक्षा नहीं थी, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं।